नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह ऑफ गैरी अमृतसरी। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि जो CUET का जो लेटेस्ट फॉर्म आया जिसकी डेट अभी पड़ी है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप उस पर रजिस्टर कर लें, ताकि लास्ट मोमेंट वाली हसल या वेबसाइट क्रैश हो जाए या कुछ ऐसा रहे ही ना। आप पहले ही हर चीज़ के लिए रेडी हों, फ़ी पे करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके हर चीज़ ओके रखें, ताकि जब लास्ट डेट आ भी जाए तो आप उसके लिए रेडी रहें। तो स्क्रीन के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं साइट दोस्तों, वो CUET PG 2024 की है। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी सीधे आप डायरेक्ट आ सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, गूगल पे आप सिंपली CUET PG 2024 लिखेंगे तो उनकी साइट पे डायरेक्ट आ जाएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमें नए रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप दोस्तों रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे जो भी इसके अंदर दिया दिया गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, वो मैं उसका क्रक्स बहुत बारी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, नहीं तो आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको बता दूंगा। और उसके लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। मैं काफ़ी बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या जो भी मेन पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में बात करता रहता हूँ। आप डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे नीचे आएंगे दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप अप टू 2 सब्जेक्ट्स पेपर्स के लिए भरते हैं तो 1200 फीस है। उसके बाद जितना भी आप भरेंगे भरेंगे वो 600 रुपीज़ बढ़ती जाएगी। OBC EWS के लिए 1000 है, SC STs के लिए 900 है, और PWD के लिए 800 है। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। नीचे आते ही दोस्तों, हम जैसे ही नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन बस करते रहें और आपको नीचे क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। सॉरी, एक क्लिक यहाँ पे टिक करके उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना। ये आपका एक फॉर्म खुल गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड। जैसे यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी टाइप में पैन कार्ड भरते हैं तो उसका नंबर, पासपोर्ट भरते हैं, वोटर ID कार्ड भरते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भरते हैं, या जो भी आप भरते हैं उसका आपको नीचे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना होगा। एड्रेस भरना होगा। तो जल्दी से मैं भी ज़रा भर लूँ, फिर आगे मिलते हैं। आइडेंटिटी टाइप के सेक्शन में दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। अगर आप आधार कार्ड फिल करना चाहते हैं तो आपको अदर वैलिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ID विद फ़ोटोग्राफ पर क्लिक करना। और ये आधार कार्ड इसमें आप भर सकते हैं। नीचे आप अपना वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर भरें और आप आधार कार्ड भर सकते हैं। नीचे आपको और डिटेल्स भरनी होगी। तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स भरेंगे दोस्तों, तो अपने मोबाइल नंबर पर आपकी OTP आएगी। मेक श्योर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही भरें और उसे वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि उसी के ऊपर इन फ्यूचर भी आपको सब मेल्स आएंगी और SMS आएंगी। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, आपके नंबर पे आपको SMS में आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अगर आपने मेल अभी तक वेरीफाई कर दिया तो आपको मेल भी आ जाएगी आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ। उस एप्लीकेशन नंबर को प्लीज़ अपने कहीं पे संभाल लेना, या फिर SMS को अच्छी तरह सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो आगे इसी के बेसिस पे आप अपना पोर्टल जो है वो ओपन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगला स्टेप जो मेन स्टेप है वो हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरना। अपनी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद, जो इससे पहले एक सेक्शन था, जैसे पर्सनल इनकम भरनी थी, फैमिली इनकम भरनी थी, एड्रेस भरना था, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन आ जाता है दोस्तों आपके सामने, जहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं कि आप किन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने इस फॉर्म में एक LLB तो भरा ही भरा, एक बैकअप के लिए MA इंग्लिश भी भर दिया। आप मैक्सिमम 4 भर सकते हैं। और LLB का कोड जो दोस्तों वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, COPQ11, और ऐसी MA इंग्लिश का भी है। मैक्सिमम आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 2 बहुत है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर फ़ी जो है आपकी वो भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे LLB में आपने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अगर आप थर्ड नहीं कोई भर रहे तो नीचे जाके आपको नॉट एप्लीकेबल, जैसे आप नीचे जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगी नॉट एप्लीकेबल की। और ये वो सब्जेक्ट कोड्स हैं दोस्तों। जैसे आपका LLB का अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं COPQ11, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। याद नहीं मतलब नोट करके रखना। इसमें आप जनरल LLB भरेंगे। ऐसी जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका कोड आप देख सकते हैं। और अगर मैं फ़ी की बात करूं दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में फ़ी लिखा गया है कि अगर आप अप टू 2 सब्जेक्ट्स भरते हैं
तो आपकी जो फ़ी है वो 1200 लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और ऐसी पर्टिकुलर बाकी कैटेगरीज़ के लिए भी है। उससे ज़्यादा अगर जैसे आप 3 सब्जेक्ट्स भरते हैं तो 600 प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर 4th भरते हैं तो फिर 600 प्लस हो जाएगा। ये मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपको जो राइट सेक्शन में है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 6000 या जितनी भी फ़ीस है, ये जो सेक्शन है। तो इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि एक एलएलबी तो है ही है, एक अगर आप चाहें तो बैकअप भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, एलएलबी सफिशिएंट। अब जैसे मुझे थर्ड में नहीं भरना, मैंने सिर्फ फर्स्ट का भरा है, सेकंड का भरा, तो थर्ड में यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा कि कंफर्म हो जाएगा कि मैं थर्ड के लिए नहीं अप्लाई करना चाहता कोई भी थर्ड कोर्स या सब्जेक्ट, तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। ऐसे ही मैं फोर्थ में भी नीचे जाके नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, ताकि कोई भी डिस्प्यूट रहे ना। तो आप सब एक बार ही कंफर्म कर लें क्या क्या आपने भरा है, और कंफर्म करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दें कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो डिक्लेयर करूँ कि मैंने सही भरा और द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। ये डिक्लेरेशन के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, और ऐसे आपने भर दी होंगे सारी चीज़ें। ये कुछ दिखा रहा है, एक तरह का प्रीव्यू स्क्रीन है। आप देख सकते हैं कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ें भरी हैं। जैसे पर्टिकुलरली मैंने फ़िलहाल पे एमए इंग्लिश और एलएलबी भर दी है। आप अकेली एलएलबी भी भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट मैंने एक बैकअप भरा है। तो लास्ट जो सेक्शन है दोस्तों, उसमें आपको अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना। मेक श्योर कि आप लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करें और एक क्लियर फ़ोटो ही अपलोड करें ताकि कोई डिस्प्यूट ना रहे। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट ऑप्शन आती है वो प्रीव्यू स्क्रीन आती है, और यहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ यही डिक्लेयर करते हैं कि जो भी आपने फिल किया, आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, जो भी, वो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है और आपने बिल्कुल सही सही फिल किया। और आपको यहाँ पे टिक करना है सभी के ऊपर, कंफर्म करना है कि हाँ जो भी मैंने फिल किया, जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो मैं बिल्कुल सही कंफर्म करता हूँ कि मुझे यही चाहिए। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। ओके के ऊपर क्लिक करने का मतलब ये है दोस्तों कि इसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी आपके फॉर्म में। तो मेक श्योर कर लें कि आपने बिल्कुल सही सही हर चीज़ भरी है, क्योंकि जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। सो सब कुछ भर दें। ओके के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, एक लास्ट आपका स्टेप रह जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का, पेमेंट करने का। द मोमेंट आप पेमेंट कर देंगे आपका सबमिट हो जाएगा। फ़ी पेमेंट के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और टोटली सबमिट हो जाएगा। वहाँ पे लिखा भी आएगा सबमिट। यहाँ पे तीनों टिक्स हैं दोस्तों कि आपने अप्लाई भी कर दिया, फिल भी कर दिया और पे भी कर दी एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी पे करने के बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आपने फिल कर दिया और फ़ी नहीं पे की तो वो सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे नॉट सबमिटेड ही आएगा जहाँ पे अभी सबमिटेड आ रहा है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं फॉर्म को। यूईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। जैसे हम सब्जेक्ट कोड के ऊपर फोकस करना है। फ़ी पेमेंट जो है वो बिल्कुल टाइम पे करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं जैसे बता ही चुका हूँ कि आपका फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा। लास्ट डेट जो है वो 26 जनवरी है फ़ी पेमेंट की। 24 तक आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है, फिल्स डिटेल करनी है। फ़ी आप 26 तक भर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखें आप दोस्तों, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर लॉ फैकल्टी में, किसी भी BHU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगी। DU में मिलेंगे तो फिर ज़रूर हम आपस में मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू कैरियर अमृतसर, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ दोस्तों अगर आप देखना चाहें या अटैम्प्ट करना चाहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लर्निंग एज के नाम से मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।